अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है एसएससी जीडी का या फिर आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्जाम है, तो भाई ये टॉपिक पढ़ लीजिए। आज का पूरा रिव्यू देखने के बाद में आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं ऑल सब्जेक्ट के। अगर भाई इनसे क्वेश्चन न आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये बात कभी मैंने नहीं बोली अपनी वीडियो के अंदर कि अनसब्सक्राइब कर देना। जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं रियल में भाई एक एक बच्चे से एक एक टॉपिक मैंने लिख लिख के आपके लिए तैयार किया है। इन टॉपिक से अगर आपका सवाल न आए ना तो भाई कभी वीडियो मत देखना मेरी, इतने दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। अब देख लीजिए टॉपिक, देख लीजिए कौन से टॉपिक पढ़ने हैं भाई। 15 प्लस सवाल है ना, आप इनसे कवर कर सकते हो। 15 प्लस सवाल एकदम एग्जैक्ट है। इन टॉपिक को पढ़ लीजिए भाई, सिलेक्शन में लिख के देता हूं। हम इसकी वीडियो के अंदर आपके सेफ स्कोर के ऊपर भी बात करेंगे, आपका सेफ स्कोर कितना किसके अंदर रहना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आराम से वीडियो को देखिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं बोलूंगा। वीडियो को देखिए, आपका एग्जाम दीजिए, देने के बाद में मुझे बताना है कि आपके इन टॉपिक से सवाल आए या फिर नहीं आए। लास्ट तक इन टॉपिक से सवाल आएंगे। देख लीजिए एसएससी जीडी तो छोड़िए, आगे चलते हैं। देखिए परीक्षा का वास्तविक स्तर क्या है, रियल स्तर क्या है, वो आपको बताता हूं। इतने सारे बच्चों से पूछने के बाद में एग्जैक्ट डाटा लेकर आया हूं आपके लिए मैं। 25% जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप हर कोई हल कर सकता है, हर कोई बच्चा इनको सोल्व कर सकता है। 50% ऐसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो इनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये 25% प्रश्न देख लीजिए, ये 25% प्रश्न है, ये कठिन है, हार्ड लेने वाले हैं, समय लेने वाले हैं, हार्ड क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये चीज देखिए, वहां पर हमें ध्यान है पेपर न तो बहुत आसान है ना ही आपका बहुत कठिन, यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप मध्यम मॉडरेट स्तर के 10 प्रश्न को कितने सटीकता से हल करते हैं। ये प्रश्न जो हल करेगा, जो कठिन आ रहे हैं उनको सोल्व कर, ये तो कर दोगे आप, ये कर दोगे 100% सिलेक्शन। अब ये प्रश्न आपके किन टॉपिक से आ रहे हैं, ये हार्ड प्रश्न किन टॉपिक से आ रहे हैं, चाहे आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ बात करेंगे। चलिए भाई देखिए भाई, ध्यान से सुनते रहिए, आप ध्यान से सुनते रहिए। लक्ष्य निर्धारित करना में सुरक्षित स्कोर आपका ये हो सकता है। आज के एग्जाम के बेस पर 130 से 135, ये काफी सारे स्टेट का इससे कम रहता है, लेकिन ओवरऑल जिन स्टेट से ज्यादा कट हो जाती है। यदि आप ईमानदारी से मॉक टेस्ट में 130 प्लस ला रहे तो आपकी तैयारी एकदम से सही है। उच्च कटऑफ वाले क्षेत्रों के लिए 135 प्लस का लक्ष्य रखें, क्योंकि पेपर ठीक ठाक आया है। परीक्षा हॉल का दबाव अलग होता है, अपनी सटीकता एक्यूरेसी पर भरोसा रखना है। अब दोस्तों ये चीज देखिए, इसके बाद और भी है। टोटल 22 स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। 22 स्लाइड्स के अंदर देखिए नैदानिक मैट्रिक्स आपका जो क्या है, डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स क्या है, गणित के अंदर स्तर है आपका मध्यम, मीडियम लेवल का है। रीजनिंग है आसान से मध्यम है। सामान्य ज्ञान यानी कि इसकी बात हो रही है, जीके की बात हो रही है, मॉडरेट। और हिंदी आ रही है बिल्कुल आसान। अब दोस्तों देखिए टारगेट रखना है हमें 15 से 16 मैथ के अंदर। अब कहां से आएंगे जो बाकी का हार्ड क्वेश्चन वो भी आपको बताऊंगा, वेट कीजिए। टारगेट करना है 18 से 19, 15 से 16, 18 से 19, जीके के अंदर 12 से 14, हिंदी के अंदर 18 से 20। सिलेक्शन 100% है। अब देखिए भाई मुख्य फोकस रखना है हमें परसेंटेज और अर्थमेटिक से आप ना मैथ के इतने सवाल टारगेट कर सकते हो। ये जो परसेंटेज है ना, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि परसेंटेज से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज के अंदर। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, स्टैटिक जीके है और आपकी हिस्ट्री है और आपका करंट अफेयर के अंदर। करंट अफेयर के अंदर क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के अंदर कौन सा पढ़ना है, स्टैटिक जीके के अंदर क्या पढ़ना है, हिंदी के अंदर देखिए गद्यांश और शब्दावली आपको करके जानी है। मुख्य फोकस इनके ऊपर करना है। प्रतिशत का मास्टर स्ट्रोक क्या है, प्रतिशत कहता है कि लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, प्रतिशत कहता है कि मैं डिस्काउंट से क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रतिशत कहता है साधारण ब्याज हो रहा है, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज हो रहा है। यानी कि इन 4 टॉपिक से आपके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। 4-5 सवाल तो यहीं से ही सॉर्ट आउट हो रहे हैं आपके। गणित में 20 चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास में, केवल प्रतिशत के आधार पर बेस को मजबूत करें। यह एक विषय आपके 4 महत्वपूर्ण चैप्टरों को कवर कर लेगा और इनसे क्वेश्चन आपके आए हैं इनसे क्वेश्चन तभी यहाँ पे लिखे गए हैं। मैथ अंतिम समय का ट्राइज क्या है, मॉडल आपका क्या होना चाहिए, अवश्य आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, एलसीएम एचसीएफ आपके आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन तीनों विधियां इसके अंदर करनी है, एवरेज से क्वेश्चन आए हैं 2 से 3, टाइम वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद में केवल रिवीजन हमें करनी है, जस्ट रिवीजन। टाइम एंड डिस्टेंस की 2 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। स्किप कर देना है किसको, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन को स्किप कर दीजिए।
क्योंकि पूरी तरह से सूत्र फॉर्मूला प्रधारित है। यदि समय कम है तो इसे छोड़कर अर्थमेटिक पर हमें फोकस करना है मेरे दोस्त, अर्थमेटिक पर फोकस करना है। अब देखिए रीजनिंग का देखिए टॉपिक हिट मैप क्या है, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन। एनालॉजी है, एनालॉजी सीटिंग अरेंजमेंट है, 1 से 6 व्यक्ति का पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, डाई से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज फिगर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिक जो रीजनिंग है इसके अंदर मिरर इमेज है, ये आपका अलग है, ये मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग सबसे अधिक वेटेज रखता है। कोडिंग डिकोडिंग कहां पे गया, कोडिंग डिकोडिंग ये रहा, सबसे अधिक वेटेज इसके क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत गहरा डीप नहीं पूछे, जो सीटिंग अरेंजमेंट है जो यहाँ पे बताया गया ना 6 व्यक्ति का, ये कोई गहरा नहीं है पूछा, केवल बेसिक 6 व्यक्तियों से पूछा, नॉर्मल आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, ये 4 स्तंभ ब्लूप्रिंट, ये 4 चीजें कर लीजिए भाई, जीके के अंदर मार नहीं खाओगे। देखिए क्या चीज है, ये कहता है कि महत्वपूर्ण आंदोलन व युद्ध 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सल्तनत काल पूरा कर लीजिए, मुगल वंश है सल्तनत काल के अंदर, मौर्य गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आए हैं। इनके अलावा ना पढ़ो हिस्ट्री के अंदर। संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति है, महत्वपूर्ण आयोग जैसे जो है जैसे नाटो वगैरह है, ये आयोग है ना, जैसे आपका चुनाव आयोग है, इस तरीके से अनुच्छेद है, संशोधन है इनसे। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आए हैं, पंचायती राज, पंचायती योजना से, ये चीज कर लेना आप, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर हालिया जो अभी भी घटनाक्रम हुआ आपका 6 महीने के अंदर उसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन है। इनसे ज्यादा कुछ आपका डीपली नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये चीजें कर लीजिए, आपका सिलेक्शन है मेरे दोस्त। लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी सिलेक्शन दे देती है कुछ बार, लेकिन मैं आपको बता दूं जो टॉपिक आपको लिखने थे वो मैंने आपके लिए काम कर दिया आसान। स्टैटिक जीके 1 लाइनर रणनीति आपके लिए होनी चाहिए। स्टैटिक जीके के अंदर जनगणना कर लीजिए, उत्सव व मेले कर लीजिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन कर लीजिए, खेल पुरस्कार कर लीजिए, भारतीय नदियां एवं सहायक नदियां कर लीजिए, दिन व दिवस, राजधानी और मुद्राएं कर लीजिए। परीक्षा से पहले इन टॉपिक के केवल 1 लाइनर नोट्स 1-2 बार सरसरी निगाहों से आपको पढ़ लेना। गहराई से जाने का समय हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस बार वर्दी चाहिए। स्कोरिंग जोन, आपका स्कोरिंग जोन देख लीजिए क्या है, जोन समझ, जो क्या है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो किसके लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। गद्यांश सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं, शब्दावली से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, व्याकरण से क्या है, विलोम शब्द है, प्रायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, वाक्य शुद्धि, संज्ञा सुधार, संज्ञा सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी सबसे स्कोरिंग विषय इस बार हो रहा है। इन टॉपिक के त्वरित रिवीजन आपके आसानी से 12 से 15 प्लस क्वेश्चन दिला सकता है। पिछले वर्षों के PYQ का अध्ययन कर लीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखिए अंतिम रणनीति आपके पास में क्या है। अब दोस्तों लास्ट की रणनीति मैं आपको बताता हूं। यदि 3-4 दिन शेष है, यदि 15 दिन शेष है, 3-4 दिन वाले क्या करेंगे, नई किताबें या नए चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। इस डेक में दिए गए केवल इस डेक में दिए गए केवल और टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें जो आपको मैंने पीछे बताया है, ठीक है। शांत रहे, अपनी तैयारी में विश्वास रखें, पेपर आपकी पहुंच में है, आपकी पहुंच में, पेपर बाहर नहीं है हमसे। यदि 15 दिन बचे हैं, सभी विषयों का गहराई से अध्ययन कर लीजिए जो आपको मैंने बताए हैं। दिए गए सभी टॉपिक पर अपनी पकड़ ग्रिप मजबूत करें और दैनिक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक बता दिया है, एक एक चीज बता दिया है। इसके अलावा भी भाई आप नहीं कर सकते कुछ, तो उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर भी नहीं मिलेगी, आप देख लेना, अगर मिल जाएगी तो इस तरीके से गहराई से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपकी मर्जी है, तो बाद में सब्सक्राइब आप कर लेना अगर इन टॉपिक से आपके सवाल आ जाए तो। जय हिंद, जय भारत।